हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः न्यू वीडियो पर स्वागत है। और आज का थोड़ा सा नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो है। वीडियो को शेयर करना और अन्यथा आप तो जरूर इस वीडियो को देखो। ऐसे बच्चा जो 12th क्लास में था पिछले ईयर में, एमपी बोर्ड का बच्चा था और जिसके अच्छे परसेंटेज हैं, जो अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कॉलेज का, बीएससी का है, बीए का है और जैसे बीसीए का है, इन सब का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब एक चीज़ मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो बच्चा 12th के बाद ये सोचता है कि मुझे एक टीचिंग लाइन पर जाना है तो मैं कौन सा कोर्स करूँ, उसके लिए मुझे बेस्ट सजेशन क्या है। क्या मैं बीएससी कर लूँ, बीएससी के थ्रू डायरेक्ट मैं टीचर बन सकता हूँ, या कि मैं बीए कर लूँ, है ना। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा, जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी होता है, आपको पता है माध्यमिक और हायर सेकेंडरी तीनों स्तर के टीचर बनने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी चाहिए होता है। जैसे आप यदि 12th के बाद क्या कर लेते हैं, डीएड कर लेते हैं, डीएलएड जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट से, प्राइवेट कॉलेज से, कहीं से भी कर लेते हैं, तो आप वर्ग 3 के लिए यानी आपका प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और वहीं पे यदि बीएससी कर लेते हो और बीएड, ठीक है, और डीएड, दोनों वहाँ पे वैल्यू होता है, दोनों मान होता है, यानी बीएससी बीएड डीएड। बीए भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सर आप बीए की नाम ही नहीं ले रहे हो, तो बीए कर सकते हो आप। तो बीए कर लो या बीएससी कर लो। तो आप वर्ग 2 के लिए यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड या डीएड कंपलसरी कोई एक होना चाहिए। और वर्ग 1 के लिए भैया, है ना, 11th 12th के टीचर यदि आप बनना चाहते हो तो फिर आपका यहाँ पर डेफिनेट है 9th 10th 11th 12th यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बीएड होना चाहिए और एमएससी साथ में होना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एमए होना चाहिए। तो एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसाइड करना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जो मीडियम वर्ग के हैं, मीडियम मतलब उनका आर्थिक स्थिति मीडियम है, बहुत हाई लेवल नहीं है, जिनका थोड़ा सा किसान घर के हैं, गरीब परिवार के हैं, जिनके माँ बाप थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से उतना मजबूत नहीं है, तो अभी डीएड का फॉर्म भरा जा रहा है। डीएड इन डीएलएड गवर्नमेंट से आपका ज्यादा से ज्यादा फीस 1 साल का 10,000 लगेगी, वो भी स्कॉलरशिप में मिल जाएगा, बस रहना खाना लगेगा। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप बीएससी का फॉर्म अप्लाई कर लें, बीए का फॉर्म अप्लाई कर लें, लेकिन सभी बच्चों को मैं एक चीज सजेशन देना चाहता हूं कि यदि गवर्नमेंट से आपका मान लीजिए 90+% है, तो मान लीजिए गवर्नमेंट डीएड कॉलेज, डीएलएड जिसे बोलते हैं, डीएड का दूसरा नाम डीएलएड पड़ चुका है, वो कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अच्छा परसेंटेज 90% प्लस है तो आपको 1-2 साल बाद भी मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है परसेंटेज वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि आपका 80% है, 85% है, 75% है, 70% है, तो आप लोग डीएलएड का फॉर्म फिल कर दो। बीएससी तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डीएलएड के बाद भी कर सकते हो, बीएससी आप डीएलएड के बाद भी कर सकते हो। लेकिन जहां फीस की बात आ जाती है, बीएससी के भैया गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे हैं, है ना। अपने डिस्ट्रिक्ट में देखो 2-4 कॉलेज मिल जाएंगे, अपने एरिया में देखो 2-4 कॉलेज मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करने आया हूं कि जो बच्चा वाकई में टीचिंग लाइन पे जाना चाहता है, तो अभी जो फॉर्म चल रहा है डीएलएड का 25 मई है लगभग, तो लास्ट समय चल रहा है, तो प्लीज आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लो। आप बीएससी में करवाओ लेकिन डीएलएड में भी करवा लो। जो मीडियम बता दिया ना, बता रहा हूं कि जो 70 और 85 के बीच के परसेंट के बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इनके जो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत कम है, ज्यादा मात्रा में नहीं जितने प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट में कॉलेज में होता है क्या, मनमानी पैसा होता है। लगभग आपका एक खर्चा, मतलब 2 साल का खर्चा लगभग केवल फीस को लेकर मैं कहूं तो 50-60 हजार 1 साल में लेते हैं यार, है ना। प्रैक्टिकल फीस, एडमिशन फीस, फॉर्म फीस, आपका, है ना, क्लास अटेंड का, है ना, कहेंगे ट्यूशन फीस, ये सब जोड़ करके लगभग फीस जो है जोड़ देते हैं तो 50,000 के आसपास, तो 1 लाख पड़ जाता है। और वहीं पे आप गवर्नमेंट कॉलेज यदि पा जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है फिर बच्चों की फीस बहुत कम लगती है और पढ़ाई भी बेहतर हो जाता है। तो एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, जो बच्चा फिल कर रहा है तो प्लीज आप लोग बीएससी, बीए, बीएससी नर्सिंग जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप डीएलएड का फॉर्म भर दो। यदि आपका निकल जा रहा है, हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चा पीएससी की तैयारी करना चाहता है डीएलएड का फॉर्म भरना बेकार है। जो पीएससी लेवल का तैयारी करना चाहता है, जो वाकई में जाना चाहता है कि सर हम एसआई बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर इस समय थोड़ा करियर गाइडेंस पर तो वीडियो ही नहीं आ रहे, कुछ बता ही नहीं रहे हो आप। तो जो बच्चा एसआई बनना चाहता है, सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, जो पीएससी लेवल की तैयारी करना चाहता है, जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करना चाहता है, ग्रेजुएशन बेस्ड में बहुत सारे कोर्स है, वो करना चाहता है, तो वो आप बीए बेहतरीन करो, बीएससी करो, जो आपको उचित लगे। लेकिन जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, प्रॉपर रूप से सिविल सर्विस, तो वो बच्चा सीधा बीए करे, मेरा सजेशन है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ बात ही कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं और इस समय पे सबसे ज्यादा आपको डिमांड, मतलब सबसे ज्यादा आवश्यकता है और सबसे ज्यादा बच्चों को डिमांड भी है।
जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है कि सर हम बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो कैसे होगा? देखो, बीएससी नर्सिंग का जो गवर्नमेंट एडमिशन मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन की प्रक्रिया है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जैसे आपका अनूपपुर में आपका है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, है ना, तो उस यूनिवर्सिटी में आप अमरकंटक यूनिवर्सिटी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अमरकंटक में है, किस नाम से, इंदिरा गांधी या कोई और नाम हो सकता है। तो जो अमरकंटक का यूनिवर्सिटी है वहां पे एंट्रेंस बेस पे होता था, ठीक है। अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सीयूईटी लेने लग गए, सीयूईटी के थ्रू हम कॉलेज में एडमिशन देंगे। अब बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है तो नीट के थ्रू एडमिशन दे देते हैं, और कुछ जो यूनिवर्सिटी है खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जो अभी भी होता है, आप डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट आपको वहां पर एडमिशन मिल जाता है। अभी एमपी की मैं बात कर रहा हूं। तो बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा तो कम से कम मेरी मिनिमम फीस 50,000 पर ईयर, तो आप समझो मिनिमम फीस, किसी भी आप छोटे मोटे कॉलेज से करोगे, यदि प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो मिनिमम फीस है ना 50 से 60,000, 50,000 तो आप मिनिमम समझ लो। अच्छे कॉलेज पर आप जाना चाहोगे तो अच्छे कॉलेज के लिए आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की बात करूं तो मिनिमम तो मान लो 70-80 हजार और मैक्सिमम 1 लाख से प्लस, समझ रहे हो, 80-90 ये मिनिमम है अच्छे कॉलेज के लिए। तो जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, अब ऐसा नहीं कि आप 1 साल के लिए फीस व्यवस्था कर लिए और भैया बीएससी नर्सिंग करने के लिए दूसरे साल के लिए पैसे ही नहीं है, तो आप ऐसे फॉर्म भी फिल मत करना, किसी के बहकावे में मत आना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिसे ब्रोकर बोला जाता है, वो पैसे कमाने के लालच में एक ऐसे कॉलेज में जाकर एडमिशन दाखिला दिला देते हैं जहां से वो पैसे ले लेते हैं, बाद में आपको फीस खुद नहीं पूछ पाती है, यानी फीस आपको पूरा नहीं हो पाता है और आप वहां से फिर दिक्कत हो जाती है, आप पढ़ना बंद कर देते हो, बोलते हैं अब तो हमारे पास फीस ही नहीं है। तो उन लोगों से थोड़ा सा बचे, आपके पास जो काबिलियत है उसी आधार पर आप कोर्स को सिलेक्ट करें। तो आप लोगों को मुख्य रूप से आज ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये था कि जो बच्चा बीएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहा है और डीएलएड का फॉर्म जरूर अप्लाई करें, बिल्कुल आप गलती ना करें, डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि डीएलएड यदि आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे, यदि आ गया तो आप उसे कर लो 2 साल का, इसके बाद आप रेगुलर बीएससी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई डीएलएड करने के बाद यदि आपका कहीं भी आप टीचर बनना चाहते हैं, फॉर्म आने लगेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं वहां पर प्राइमरी स्तर के लिए, ठीक, गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, बस यही शेयर करने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। और आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा कमेंट बॉक्स में फुल स्वतंत्रता है, कमेंट बॉक्स में छाप दो, जो छापना है छाप दो कि सर मुझे जानकारी चाहिए, हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।